श्री सारेन प्रजापति फ्रॉम आर्यन जीनियस फैक्ट्री एकेडमिक एंड टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के डेट में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक के सीरीज को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स एक्सेल में डेटा एंट्री ऑपरेशन सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप क्या, मैं खुद भी अभी यूट्यूब पे नया हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। और बने रहिए वीडियो के साथ। हम लोग एक एक स्टेप को कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सेल को सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम लोग बिल्कुल बिगनर्स लेवल से एक्सेल सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जैसा कि हमने बताया कि इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सेल सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सेल को एक्सप्लोर करना सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेते हैं और फाइल को ओपन करने के लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको विंडो लोगो की दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारे माउस का पॉइंटर अभी दिखाई दे रहा है। आपको क्लिक करेंगे इस बटन को और नीचे आपको दिखाई दे रहा है ऑल ऐप्स करके ऑप्शन। आपको सबसे पहले क्लिक करना है ऑल ऐप्स पे और यहाँ से हम करेंगे स्क्रॉल डाउन और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सेल 2016। जस्ट क्लिक करेंगे इसको। अभी हमारी एक्सेल की फाइल ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा फाइल ओपन हो गया है। इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले रिसेंट फाइलें दिखाई दे रही हैं, जिस पे अभी हम लोगों ने करेंटली काम किया हुआ है। और ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक वर्कबुक और कुछ इधर टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें जो काम करना है वो ब्लैंक वर्कबुक पे करना है। हम क्लिक कर लेंगे और ये भी हमारा वर्कशीट रेडी है काम करने के लिए। ये हो गया पहला तरीका जिससे हमने एक्सेल फाइल को ओपन किया। अभी हम आपको एक दूसरा तरीका बता देते हैं, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ इसको कट, क्लोज कर देता हूँ। और हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ले लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे फाइल को ओपन कर रहे हैं। आपको यहाँ से प्रेस करना है जस्ट विंडो के साथ आर बटन। एक रन कमांड डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपीयर हो रहा है और यहाँ पे आपको लिख देना है सिंपली EXCEL एक्सेल और ये हमारी फाइल हो जाएगी ओपन। यस, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। एक तीसरा भी तरीका हम आपको बता देते हैं और उसके लिए आपको जस्ट यहीं पे विंडो बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। जस्ट इसी सर्च पैन में आपको टाइप कर देना है एक्सेल और आपका जो एक्सेल फाइल होगा एंटर बटन प्रेस करेंगे, ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया था आपको ब्लैंक वर्कबुक पे हमें काम करना है। क्लिक कर लेते हैं यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक और सबसे पहले हम इस इंटरफेस को समझ लेते हैं कि किस पार्ट का क्या नाम है और क्या काम है, क्योंकि कोई भी इंटरफेस में काम करने के लिए उस इंटरफेस से फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो ये है कंप्लीट आपकी एक्सेल की फाइल और इस फाइल को हम जो बोलते हैं, इसका जो नाम देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुक 1 करके, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वर्कबुक। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो नाम होता है बुक 1 होता है और जब हम इसको किसी पर्टिकुलर नाम से सेव करेंगे तो इस जगह का नाम होता है टाइटल बार। आपको इस पर्टिकुलर फाइल का नाम दिखाई देने लगेगा। क्लियर? ये एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइटल बार। और यहीं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम यहाँ इसके ऊपर पॉइंटर को ले आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से हम इस क्विक एक्सेस टूल बार को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्लेस है इसका नाम होता है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे मान लो अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम एक बार फाइल पे क्लिक करेंगे, सेकंड सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फाइल को सेव कर सकते हैं। टाइम हमारा बचाने के लिए
जैसा कि इसका नाम है उससे प्रतीत हो रहा है कि क्विक का मतलब होता है जल्दी। सो कोई भी ऑप्शन को अगर फ्रीक्वेंटली करना है आपको क्लिक, तो आप यहीं से क्लिक कर सकते हो। हम ये सिंगल क्लिक में सेम लोकेशन पे जंप कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ये हो गया आपका टाइटल बार, और इसको हम लोग बोलते हैं शो एंड हाइट रिबन। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको अगर हमें हाइड करना है या शो करना है तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई रहा ऑटो हाइड रिबन, और अभी जब हम इस पर काम करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको हम लोग कर देते हैं शो टैब्स, तो बस हमें टैब्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से अगर हम शो टैब एंड कमांड करेंगे तो हमें पूरा का पूरा रिबन पैनल दिखाई दे रहा है। ये आपका मिनिमाइज बटन है। जैसे आप क्लिक करोगे इसको, सो आपका जो वर्कशीट होगा एक्टिव मोड में इस टास्क बार में हाइड हो जाएगा। यस, और यहाँ से आप कर सकते हो इसको रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। रिस्टोर करेंगे तो आपका स्क्रीन थोड़ा छोटा दिखने लगेगा इस टाइप का, और जब इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो फुल स्क्रीन में। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लोज बटन। आप फाइल से अगर एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। फिर नीचे आते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर टूल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसका जो नाम देते हैं हम लोग एक्सेल में टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब। और ये जो आपको यहाँ पे चौड़ी पट्टी दिखाई दे रही है, सो इसका नाम हम लोग देते हैं रिबन पैनल। और ये जो रिबन पैनल है आपका डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से मिलके बना हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है एक्सेल के अंदर। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फंट ग्रुप है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है। ऐसे हर एक टैब के अंदर आपको ग्रुप मिल जाएंगे, और इस ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा और नीचे आते हैं तो ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। आप देख पा रहे हो, जैसे मैं पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हूँ इस बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख के आ रहा है नेम बॉक्स। और ये जो एरिया है एफएक्स करके लिखा है इंसर्ट फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके, और ये आपका है पूरा का पूरा वर्कशीट जिस पे हम लोग अपना काम करेंगे। और ये जो वर्कशीट है वो होता क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम होता है। जैसे आप देख पा रहे हो, ए एक कॉलम है, बी एक कॉलम है, सी एक कॉलम है, एज इट इज यहाँ पे 1 करके लिखा है, ये एक रो है, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है रो एंड कॉलम का, उसी का नाम हम लोग देते हैं वर्कशीट। और एक्सेल फाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट, 2016 की बात कर रहे हैं, एक ही सीट एक्टिव होता है जिसका नाम हम लोग देते हैं सीट 1। और अगर हमें और भी सीट्स इंसर्ट करना इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यू सीट बटन कर दिया है प्लस करके। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीट 2, सीट 3, सीट 4, 5 मीन्स जितना आपको चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर? थोड़ा और कर लेते हैं। और अगर आपको अब इसको क्या करना है, स्लाइड करना है लेफ़्ट टू राइट, तो आपके पास यहाँ पे बटन मिल जाता है राइट टू लेफ़्ट। इसको मूव करने के लिए आप क्लिक करके कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बोलते हैं, पेज को लेफ़्ट टू राइट मूव करने में हेल्पफुल होता है ये। और इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो पेज को अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम मूव करने में हेल्पफुल होता है। नीचे आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इस एरिया को स्टेटस बार। ठीक, और अभी इसका जो व्यू है आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल व्यू में हम लोग काम कर रहे हैं। एक पेज लेआउट व्यू है और एक आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू है। अगर आप पेज को ब्रेक करते हैं तो ये आपको इंडिकेट करके बताता है कि यहाँ से पेज को ब्रेक किया है। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर बोलते हैं इसको। यहाँ से हम पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि हमारा पेज जूम हो रहा है, अभी जूम आउट हो रहा है। क्लियर? चलिए, सो अभी हमने इंटरफेस को समझ लिया। अब आगे हम ये चीज़ देख लेते हैं कि अभी जो इंटरफेस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, और जिसका जो नाम है उसका काम क्या है, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, जो फ्रीक्वेंटली यूज कमांड प्रोवाइड करता है आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और ये है आपका टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है,
कि आपके वर्कबुक के टाइटल को डिस्प्ले करवाना। ठीक, नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टैब, और टैब के नीचे ये आपका रिबन पैनल दिखाई दे रहा है। रिबन पैनल का काम क्या होता है? कमांड को डिस्प्ले करना, जो कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी होता है। फिर नीचे आते हम लोग, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा फार्मूला बार, और फार्मूला बार का काम क्या होता है? ये वो कंटेंट को डिस्प्ले करता है जो एक्टिव सेल होता है। जस्ट सपोज अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हेलो, सो अभी जैसे हमारा सेल ये एक्टिव होगा तो ये एक्टिव सेल का जो टेक्स्ट होगा वो हमें फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग फार्मूला बार से? आपको फार्मूला या फिर फंक्शन टाइप करने के लिए ये अलाउ करता है। फार्मूला फंक्शन लिखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट आपका आता है ये नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का काम क्या होता है? ये सेल का एड्रेस बताता है हमें। सेल एड्रेस क्या होता है? सेल क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, बेसिकली सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कट ऑफ, मीन्स जहाँ पे ये रो और कॉलम एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है, और इसी बॉक्स को हम लोग नाम देते हैं सेल। और ये सेल का एड्रेस क्या होगा, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? तो आप देख पा रहे हो अभी ये जो हमारा एक्टिव सेल है ये बी वाले कॉलम में है और 3 वाले रो में है, तो इसका जो एड्रेस हो जाएगा B3, जैसा कि आप नेम बॉक्स के अंदर देख पा रहे हो। ओके, नीचे आते हैं तो अभी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम क्या होता है? ये डायनामिक जूम स्लाइडर जैसे फीचर्स को कंटेन करता है, और डॉक्यूमेंट का जो लेआउट होता है, व्यू लेआउट जो होता है, वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों का यूज़ तो हमने आपको करना बता दिया। सेल भी हम जान गए सेल क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्कशीट की। सो फ्रेंड्स, वर्कशीट क्या होता है? वर्क एरिया होता है जो कंप्राइजेज होता है रो एंड कॉलम से। रो एंड कॉलम से मिलके बना होता है आपका वो पूरा का पूरा ये वर्कशीट, और इसका जो यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। कोई भी टाइप का डेटा अगर आपको स्टोर करना है, सो आप यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हो। जैसा कि हमने अभी हेलो लिखा, सो आप कुछ भी लिख के इसमें स्टोर कर सकते हो। एक वर्कशीट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 10,48,576 रोज होते हैं, और उसको आप चेक कर सकते हो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करके। सो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10,48,576 रोज हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर अगर हमें 1 वाले सेल में जाना है, A1 सेल में जाना है, तो फिर हम इसको कंट्रोल के साथ अप वाला एरो की प्रेस करेंगे और हम इधर आ गए हैं। जो नंबर ऑफ कॉलम है इसमें वो कितना होता है उसको भी देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ कॉलम इसमें जो होता है वो 16,384 होता है। और देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम लोग राइट एरो को प्रेस करेंगे। सो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे XFD। अब चेक करना है अगर हमें कि ये कॉलम का नंबर क्या है, तो हम सिंपली एक फॉर्मूला यहाँ टाइप करेंगे, इक्वल टू कॉलम, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 16,384। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर 10,48,576 रोज होते हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेटस बार के बारे में हम लोग जान गए। सीट टैब बार के बारे में भी हम लोग सीख गए। सीट टैब बार में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सीट में हम लोग मूव कर सकते हैं, इसको सीट टैब बार बोलते हैं। और ये आपका है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और इस बार का काम होता है लेफ्ट टू राइट कंटेंट को व्यू करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, और टॉप टू बॉटम व्यू करने के लिए हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। ओके, सो चलिए, इंटरफेस को हमने बखूबी समझ लिया है। अब आगे हम लोग फाइल टैब को एक्सप्लोर करेंगे। जो हमारा सबसे पहला टैब है वो है हमारा फाइल टैब, और फाइल टैब को ही हम लोग यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है इन्फो। अब इन्फो का काम क्या होता है,
ये इन्फो से ही बना इंफॉर्मेशन। सो इसका काम होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन और प्रॉपर्टी बताना। एडिशनल इंफॉर्मेशन और प्रॉपर्टी बताता है ये एक डॉक्यूमेंट का, जो हमारा वर्कबुक है उसका प्रॉपर्टी क्या है आप देख सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशंस क्या क्या है इसके अंदर, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका साइज अभी हमने इसको सेव नहीं किया है तो नॉट सेव एड करके आ रहा है। कोई टाइटल नहीं डिफाइन किया, कोई टैग नहीं दिया है, कोई कैटेगरी नहीं दिया है, ठीक है। मॉडिफाई कब किया हमने, क्रिएट कब किया है, ठीक है। लास्ट प्रिंटेड टाइम क्या है इसका। सो अभी हमने ये सब कुछ किया नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही आप ये सारी चीज़ों को सेट करोगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। फिर ऑथर कौन है, मीन्स ये जो वर्कबुक है इसको किसने बनाया है, ये चीज़ को भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ओके। सो इन्फो जो हमारे पास ऑप्शन है इसका काम होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन और प्रॉपर्टी डिफाइन करना एक वर्कबुक का। इसके अलावा ये और भी क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, ये डॉक्यूमेंट्स का अगर वर्जन आप चेंज करना चाहते हो तो इसको आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जस्ट सपोज आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और उसमें आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाना है तो आप यहाँ से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो इसको। और आगे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम पासवर्ड लगाते हैं इसमें। अभी बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप ओवरव्यू नहीं सीखेंगे तब तक आप एक्सेल के साथ ईजिली स्मूथली काम नहीं कर पाएंगे। ओके। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर इशूज़ है कोई तो आप यहाँ से उसको भी चेक कर सकते हैं, चेक फॉर इश्यूज़ करके, ठीक। मैनेज वर्कबुक को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका ब्राउज व्यू ऑप्शन, यहाँ से आप ब्राउज करके इसको देख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है न्यू ऑप्शन, और इसका काम होता है न्यू वर्कबुक को इंसर्ट करना। जैसे कि मान लीजिए आपको अब फिर से दोबारा से एक ब्लैंक वर्कबुक चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करो और हमारे पास एक ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इसके पहले भी हमने एक वर्कबुक इंसर्ट किया था, जैसे आप यहाँ पे पॉइंटर को ले आओगे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बुक 1 पहले हमने इंसर्ट किया था और बुक 2 अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो न्यू ऑप्शन का काम क्या होता है, न्यू वर्कबुक को इंसर्ट करना। ओपन का काम क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ओपन, ये आपको अलाउ करता है जो प्रीवियसली स्टोर्ड आपका वर्कबुक है उसको ओपन करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी आप काम कर रहे हो और काम करने के बाद कोई भी फाइल बना के आपने सेव करके उसको रख दिया ड्राइव के अंदर और उसको दोबारा से आपको ओपन करना है तो इस ओपन ऑप्शन के थ्रू इसको आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है तीसरा आपका है वो सेव। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जस्ट सपोज अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा ही कुछ भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिख दिया और स्टूडेंट का रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे हमने नेम लिख दिया और कॉन्टेक्ट लिख दिया। 4-5 स्टूडेंट्स का डेटा, जैसे मान लो जो आप किसी का नाम है ABCDE और इनका कोई भी XYZ कॉन्टेक्ट नंबर है ये। तो अभी क्या करना है, हमें इसको परमानेंटली स्टोर करके रखना है तो हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव ऑप्शन है और सेव के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जैसे अभी हम डेस्कटॉप लोकेशन चूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं डेमो एक्सेल और इसको सेव करते हैं। सो अभी आपको दिखाई दे रहा है टाइटल बार में हमारे इस वर्कबुक का जो नाम है वो चेंज हो गया है, डेमो एक्सेल। और जस्ट सपोज इसको हम क्लोज कर लेते हैं और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ओपन ऑप्शन का यूज करना, तो आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, या फिर आपको अभी जो हमने इसको रिसेंटली बनाया है तो डेमो एक्सेल करके दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो सेव आइटम हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है दूसरा जो ऑप्शन है इसमें वो होता है आपका सेव एज। तो सेव एज का काम क्या होता है, ये आपको अलाउ करता है एक कॉपी जनरेट करने के लिए। इट मीन्स जो आपका ये एग्जिस्टिंग फाइल है अगर इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो साथ में
कि ये जो हमारा प्रीवियस फाइल था उसमें कुछ चेंजिंग ना हो, और दूसरा जो फाइल हमारा होगा उसमें चेंजिंग रिफ्लेक्ट हो। या फिर एक दूसरा रीजन होता है कि अगर आप इस फाइल के लोकेशन को चेंज करके रखना चाहते हो तो उसके लिए भी हम लोग सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। एक एक करके हम आपको डेमो इसका दिखाएंगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो ऑप्शन है प्रिंट, इसका काम होता है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास जो वर्कबुक है, वर्कशीट है, अगर उसको प्रिंट करना है तो आप देख पा रहे हो जैसे हमने क्लिक किया है तो प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आपको क्या करना है, जनरली कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए आपको, यहाँ से आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं है या फिर कोई प्रिंटर अटैच नहीं है। पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा आपका, आप इसको वर्टिकल वे में प्रिंट करना चाहते हो, हॉरिजेंटल वे में, या फिर ये जो लेटर है आपका, लेटर इन द सेंस जो आपका पेज है वो पेज की साइज़ क्या होगी, लेटर होगी या फिर क्या होगी। जनरली हम लोग जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा पेपर का साइज़ होता है A4, तो हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं जैसे ही हम प्रिंट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ से शेयर ऑप्शन है, यहाँ से आप अगर क्लाउड पे आपकी कोई आईडी है या फिर मेल करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट ईमेल सेंड कर सकते हो या फिर क्लाउड पे अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज़ हम लोग PDF या फिर XPS डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक्सेल की फ़ाइल है और उस एक्सेल की फ़ाइल को आपको PDF में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अगला जो ऑप्शन है वो है आपका क्लोज, यहाँ से हम अपने एक्सेल वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन से, और यहाँ ऑप्शन से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आप एक्सेल में जनरल फार्मूला, प्रोफिंग, सेव, लैंग्वेज, जो भी चीज़ें आपको चेंज करना है, रिबन पैनल को कस्टमाइज करना है, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका आज का वीडियो जिसमें आप लोगों ने सीखा कि आप कैसे एक्सेल के अंदर काम करेंगे और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, किस किस कंपोनेंट्स का काम क्या क्या है, एक एक चीज़ हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे होम टैब को एक्सप्लोर करना जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, बिना स्किप किए वॉच करिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। सो बेहतर होगा कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को बताता जाऊंगा, एक एक चीज़ मैं करके आपको दिखाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर किए जाएंगे। जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही है RN Genius Factory, सो डेफिनेटली आवर मेन मोटिव इज टू प्रोड्यूसिंग जीनियस फ्रॉम हियर, राइट। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनको काम करना है कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उनके लिए ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करेंगे एडवांस लेवल तक का इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम हम आपको देंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करते रहिए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं भी अभी यूट्यूब पे नया ही हूँ तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ओके, सो चलिए आज के लिए हम लोग वाइंड अप करते हैं, कल के वीडियो में मिलते हैं आपसे होम टैब को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।